सोचना। बिल्कुल। मैं Q5 नेटवर्क के दर्शकों को ये बता दूं कि नरेंद्र सुर्वे जी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन उनको कहीं जाना था तो उन्होंने मुझे मैसेज किया है, इसलिए वो चले गए हैं। और वो अगर उनके पास समय होता तो शायद वो कंटिन्यू करते, लेकिन उनको खैर जो कहना था उन्होंने तो कह दिया कि भाई वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है और तमाम जो तर्क उन्होंने दिए हैं। लेकिन अंत में क्या कहेंगे प्रोफेसर स्वामी, ये जो एक वाकया सामने आया है, और क्योंकि बीजेपी का ये एजेंडा भी है एक तरीके से लव जिहाद, आप देख रहे हैं कि हर स्टेट में एक तरीके से लव जिहाद के कानून को बनाने की बात की जा रही है, जो ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं समाज पे असर पड़ता हुआ दिख रहा है, और ये इसकी एक पहली कैजुअलिटी आपको नजर नहीं आती? क्या कहेंगे सर अंत में इसी केस के सिलसिले में? जी देखिए नीलू जी, मैं बचपन में हमने एक चीज सुनी थी कि राजा को, वैद्य को, गुरु को और पंच को कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और मैं क्योंकि टीचर बना तो जब मेरी क्लास में बच्चे बैठते थे तो मैं ये नहीं देखता था कि वो किस जाति और धर्म के हैं, वो केवल स्टूडेंट्स थे और मैं केवल टीचर था। जिस देश का राजा, आपने पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की पढ़ी होगी, आपने वो किस्सा सुना होगा, राजा अगर भेदभाव कपड़ों के आधार पर करने लगे, धार्मिक त्योहारों पे करने लगे, तो नीचे तक परकुलेट तो वो करेगा, वही परकुलेट कर गया है। तो वास्तविकता में ये लोग देश को, और ये एक और चीज नीलू जी आप समझ लीजिए, मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं, हमारे देश के कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे क्रिश्चियन और मुस्लिम देशों में रहते हैं, जीवन यापन करते हैं और पैसा देश में वापस भेजते हैं। ये उन हिंदू बच्चों को असुरक्षित कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी तो जो विदेश है, जो क्रिश्चियन देश है, वो इतने सहिष्णु हैं कि हमारे देश के हिंदू को एक प्रधानमंत्री बना रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बना रहे हैं, और अमेरिका के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं। वो लोग इतने सहिष्णु हैं। लेकिन अगर ये रिएक्शन चालू हो गया, ये जो धर्मांधता, और कितने हिंदू हैं पूरे विश्व में? 100 करोड़, और पूरी जनसंख्या कितनी है? 600 करोड़। अगर ये रिएक्शन, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे धर्म का क्या होगा? अरे ये मेरा कर्तव्य है अपने देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा करूं, और जब मैं विदेश जाऊं तो वो मेरे धर्म का सम्मान करें। और नीलू जी, मैं आपको ये बता के बात खत्म करता हूं, जब भी मैं विदेश जाता हूं कुर्ते पजामा पहनता हूं, माथे पर टीका लगाता हूं, जरूर मैं अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेके जाता हूं, और लोग सम्मान करते हैं। मैंने किसी भी मुस्लिम देश में और क्रिश्चियन देशों में मेरे से भेदभाव करते नहीं देखा कि क्या नाइट सूट पहन के कुर्ता पजामा घूम रहे हो, उनके लिए नाइट सूट है, हम दिन में पहनते हैं। अरे सम्मान कीजिए दूसरे की वेशभूषा का, दूसरे की पूजा पद्धति का, दूसरे के संस्कारों का। हाँ, देश विरोधी कोई काम ना करे। अगर कोई भी नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी करेंगे, वो हिंदू होगा या मुसलमान होगा, 40 लोग देश, या तो 50 हो गए होंगे, देश छोड़ के भागे। एक मुसलमान है क्या? एक सिख है क्या? एक दलित है क्या? एक बैकवर्ड है क्या? बिल्कुल कहना नहीं चाहिए, सारे के सारे सवर्ण हैं, और 90% एक स्टेट के हैं, 90% एक स्टेट के हैं। बिल्कुल नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लोकतांत्रिक देश में, जो हम एक अपने आप को बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी कहते हैं, तो एक ऐसे मैच्योर लोकतंत्र में अगर लड़कियों को इस बात की स्वतंत्रता नहीं है कि वो जिससे मन में आए उनसे शादी करे, सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज में एक ऐसी कुछ कुरीति सी शुरू हो गई है कि ठीक है, आपने एक फॉल्स नैरेटिव को क्रिएट किया, उस फॉल्स नैरेटिव के आधार पर आपने सोशल मीडिया के जरिए इतना प्रेशर डाला कि एक परिवार आकर बिल्कुल क्रम्बल कर जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हो, चाहे कोई भी रीजन से हो। तो ये चीज कैसे अलाउ की जा सकती है, ये अपने आप में एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो हमारे सामने आई है। लेकिन इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, और इसी तरह से बहस करके और लोगों के बीच अपने ओपिनियंस को डालकर शायद इन चीजों को सुधारा जा सकता है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर अखिल स्वामी। ताहिरा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द डिबेट, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और बने रहिएगा मेरे साथ Q5 नेटवर्क पर। थैंक यू।